हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस मतलब अग्नाशय सूजन, अग्नाशय में सूजन हो जाने को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैनक्रियाटाइटिस क्यों होती है, कैसे होती है और इसके उपचार क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इन सबों पे बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है, यह लंबी चपटी ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में रहती है। अब मतलब अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज एंजाइम पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है, और हार्मोन्स जो आपके शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, उसको क्या करता है, विनियमित करता है, मतलब संचालित करके उसको कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में कितने शरीर को ग्लूकोज चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उन सबों को वो कंट्रोल। टाइटिस मीन्स पैनक्रियाज ग्रंथ जो होती है, पैनक्रियाज जो हमारे शरीर का ऑर्गन्स होता है, उसमें सूजन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है, जिसको होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उस कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंततोगत्वा पेशेंट की मृत्यु भी। दो प्रकार का होता है, एक तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है जो एक्यूट ऑनसेट होता है, मतलब अभी अभी पता चलता है, बट एंजाइम वगैरह जो होती है एमाइलेज लाइफ जो ज़्यादा रहती है, और पेशेंट को पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग इत्यादि बना रहता है, दर्द कम नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस वो होता है जो कि लंबे समय से पेशेंट ग्रसित है और बार बार उसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। इसमें भी लक्षण सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। और पैनक्रियाटाइटिस मतलब एक एडवांस स्टेज ऑफ पैनक्रियाटाइटिस है। जब पेशेंट को क्या होता है कि क्रोनिक हो गया पैनक्रियाटाइटिस, उसके बाद भी सही से रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लिए, अच्छा से दवा फॉलो नहीं किए, जो लोग एल्कोहलिक हैं एल्कोहल पीते रह गए, तो क्या करता है, नेक्रोसिस हो जाता है। पैनक्रियाज का जो जिस पार्ट में इफेक्ट रहता है, जहाँ पे स्वेलिंग होता है, वो क्या होता है, नेक्रोसिस होकर वहाँ की टिश्यू डैमेज होने लगती है, मरने लगती है, तो उसे नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसमें पेशेंट को पेन एब्डोमेन, पेन टॉलरेट नहीं होगा, और पेशेंट को शॉक में जाएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, बीपी लो होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा। ये सब सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस में, और ऐसे पेशेंट जल्दी बचते नहीं हैं। पैनक्रियाटाइटिस के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। जो ऊपरी पेट है ना, वहाँ पे दर्द होता है, एब्डोमेन पेन रेडिएटिंग टू बैक साइड होता है, जो भी स्टार्ट होगा पेन ऊपर से और बैक साइड में जाएगा, उसके तो वो सॉफ्ट भी रहेगा, लेकिन कहीं कहीं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक या एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस भी रहता है, उनकी बढ़ी रहती है, हमेशा 120 130 ऐसे रहती है, नौजिया उल्टी रहती है, वेट लॉस भी होता है। ये सब इसके लक्षण हैं। काज क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस होने का आज तक मेन कारण क्या होता है, वो है एल्कोहल। जो लोग एल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ज़्यादा दिनों से एल्कोहल लेते हैं, उनको पैनक्रियाटाइटिस का शिकार जल्दी होना पड़ता है। उसके बाद गाल ब्लैडर स्टोन होता है, उनको होता है, या तो हाई ट्राइग्लिसराइड रहता है, जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उनको भी हो सकता है, या तो रक्त में जो ब्लड में कैल्शियम जो रहता है ना, उसका मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी होता है, और कोई सर्जरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है या फिर ट्रोमा हुआ है, या पेशेंट शॉक में जाके पैनक्रियाटाइटिस का शिकार हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, पैनक्रियाटाइटिस के रिस्क फैक्टर में शराब, धूम्रपान, ओबेसिटी और इत्यादि जो रहते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर है। इन सबों करने वालों को ज़्यादा पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस रहता है। अब कॉम्प्लिकेशन, जिनको पैनक्रियाटाइटिस होता है उनको कॉम्प्लिकेशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, और
हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, मतलब किडनी और लीवर दोनों फेल होने की संभावना है, या तो कोई एक भी फेल हो सकता है। उसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डायबिटीज, और इसको हो गया है तो उसको अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पे जाके डॉक्टर के सलाह लेके एमाइलेज, लाइपेज, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, या तो सीटी या एमआरआई जो भी अवेलेबल है, जो भी आपकी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करा सकते हो वो कराइए। और उसके साथ साथ सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी भी कराना पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि कहीं ये और ऑर्गन्स को तो नहीं इफेक्ट कर रहा है। ये सब करा के फिर डॉक्टर से आप मिलेंगे, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सही से देगा। मोस्टली यदि जिसको पैनक्रेटाइटिस रहता है, एक्यूट रहता है, या तो क्रोनिक रहता है, या तो नेक्रोटाइजिंग रहता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में रहना बहुत ज़रूरी है 4 से 5 दिन में। जब उसको सिम्टम्स कम हो गया, एंजाइम कम होने लगी, तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज करके वो घर जा सकता है। लेकिन बेटर रहता है, क्योंकि जब पैनक्रेटाइटिस होता है तो उसमें हायर एंटीबायोटिक्स चलती है, सपोर्टिव मेडिकेशन चलता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, गैस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और उसका वाइटल बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। खान में खरा मसाला, ऑयल आइटम एकदम नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग एल्कोहल लेते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, पूरा छोड़ देना चाहिए, कसम खा लेना चाहिए कि इसको पीना ही नहीं है। उसके साथ योगासन करें। सुबह में जो लोग ठीक हो गए हैं, पेट दर्द मतलब हॉस्पिटल से निकल के घर गए हैं, ठीक हो गए हैं, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए डेली योगासन करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि दोबारा ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। और रेगुलर चेकअप में रहते रहना चाहिए, 2-3 महीने पे एक बार अपना एमाइलेज, लाइपेज, अल्ट्रासाउंड इत्यादि कराते रहना चाहिए, ताकि आपको और कोई अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ये देखने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो